और सबसे पहले आपको ये बताएं कि 6 रोज में इलेक्शन का ऐलान, वरना एक बार फिर लॉन्ग मार्च। इमरान खान ने बड़ा अल्टीमेटम दे दिया, लॉन्ग मार्च और धरना खत्म करने का भी ऐलान कर दिया। जिना एवेन्यू पर खिताब में इमरान खान ने कहा कि सारे पाकिस्तानी पहली मर्तबा मुत्तहिद दिखे हैं, हमारी कौम खौफ से आज़ाद हो गई, अब इम्पोर्टेड हुकूमत को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, कौम मुजरिमों को हुकूमत करने की इजाज़त नहीं देगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज संगीन जराइम के मुर्तकिब हैं और उन्हें मुल्क की बागडोर दे दी गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब करते हुए कहा कि अब तक 5 कारकुनों को जांबा कर दिया गया, पुरअमन एहतजाज के लिए निकले हैं, कभी इंतशार की तरगीब नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट PTI कारकुनान पर तशद्दुद का नोटिस ले। यहाँ से ऐलान करना चाहता हूँ, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ, 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। आपके पास टाइम है, गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही, आप गवर्नमेंट चलाने नहीं आए, करप्शन केसेस आप अपने खत्म करवा रहे हैं और इस बारी कोई रुकावटें नहीं होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि कोई किसी किस्म की पुरअमन एहतजाज पे किसी किस्म की रुकावट नहीं हो सकती। तो इंशाल्लाह पंजाब से भी सारे लोग पहुंचेंगे और इंशाल्लाह जो मैं चाहता हूँ कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद में हम इकट्ठा करेंगे अगर आपने इलेक्शन अनाउंस किए। और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक मरतबा फिर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। दावा किया डी चौक जाने का ऐलान करके वादा खिलाफी की गई। इमरान न्याजी कंटेनर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाते रहे। अवाम ने फसादी फितना जत्थे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दाखिला का दावा था कि पुलिस ने रबर की एक बुलेट तक नहीं चलाई। रेंजर्स और पुलिस के 18 अहलकार जख्मी हुए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फिर इल्ज़ाम की भरमार, ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल का जवाब तराश दिए। पहले कंटेनर्स की दीवार लगाकर रास्ते रोके, फिर लॉन्ग मार्च नाकाम होने का दावा कर दिया। बोले सारी रात सिक्योरिटी हालात की मॉनिटरिंग की, अवाम ने फसादी फितना जत्थे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। राना सनाउल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया इमरान खान ने डी चौक जाने का ऐलान करके वादा खिलाफी की, मेट्रो स्टेशन जलाए गए, दरख्तों को आग लगाई गई। फसादी जत्था सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में जलाओ घिराव करता रहा। इमरान न्याजी कंटेनर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियां उड़ाते रहे। वज़ीर दाखिला का दावा था कि पुलिस ने रबड़ की एक बुलेट तक नहीं चलाई। रेंजर्स और पुलिस के 18 अहलकार जख्मी हुए। रेंजर्स और पुलिस ने बड़ी बहादुरी से जिम्मेदारी निभाई। फसादी जत्थों को टीयर गैस से कंट्रोल किया गया। अवामी ताकत से घबराई हुकूमत ने अब तक रास्ते न खोले। जगह जगह रास्तों की बंदिश से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर रुकावटें मौजूद, बस अड्डों पर पुलिस तैनात, मोटरवे पर भी कंटेनर्स मौजूद हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लाहौर और जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है। लॉन्ग मार्च खत्म, इमरान खान और अवाम का खौफ हुकूमत के दिलों में मौजूद। रास्ते बंद, बस अड्डों पर पुलिस तैनात, मोटरवे से कंटेनर्स न हटाए गए, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। खल्क़े खुदा परेशान हो गई। गुज़िश्ता 2 रोज से बंद रास्ते कब खुलेंगे कुछ पता नहीं। लाहौर में बस अड्डे फाल हो सके, न ही मेट्रो बस ऑपरेशन शुरू हुआ। बत्ती चौक पर कंटेनर्स को तहाल न हटाया जा सका। सगिया पुल पर भी कंटेनर्स मौजूद हैं। बाबू साबू इंटरचेंज पर गाड़ियों का रश, अवाम शदीद अदशत से दो चार। इंतजामिया के मुताबिक मोटरवे से कंटेनर्स हटाने का अमल शुरू कर दिया गया। मोटरवे शहरियों के लिए मुकम्मल फाल होने में कई घंटे लग सकते हैं। लाहौर और पेशावर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्तों पर और रावलपिंडी में फैजाबाद इंटरचेंज पर कंटेनर्स मौजूद हैं। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस और तमाम बस अड्डे भी बंद हैं। और रास्तों की क्या सूरत हाल है इस बारे में आपको मजीद भी बताएंगे, लेकिन अभी आपको ये बताएं कि इमरान खान के खिलाफ हुकूमती दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्ज बेंच समाअत कर रहा है, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी भी बेंच में शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता रोज़ के फैसले के बाद पैदा सूरत हाल पर हुकूमत की तरफ से नोट जमा करा दिया है। उमर हयात हमारे साथ मौजूद हैं, समाअत के हवाले से उनसे जान लेते हैं। जी उमर हयात, बताइएगा।
बिल्कुल जी, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हुकूमती दरख्वास्त है उस पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो इसकी समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जो है वो इस बेंच में शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल अशर औसाफ इस वक्त मुअज़्ज़ज़ अदालत को दलाइल दे रहे हैं और ख़ास तौर पर ये प्ली ली जा रही है हुकूमत की जानिब से कि जो कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फ़ैसला किया गया था H9 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी गई थी और इस हवाले से अदालत ने चीफ कमिश्नर को जो है वो तैयारी के अहकामात भी जारी किए थे, लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान, उन्होंने PTI के कारकुनों को डी चौक पहुंचने की कॉल दी थी और फिर हमने ये देखा कि कल जो है वो डी चौक रात को जो है PTI का काफ़िला डी चौक में पहुंचा और वहां पर काफ़ी जो है मुठभेड़ रही। लेकिन इस पर जो है ये दरख्वास्त, इस पर समाअत जारी है। अशतर औसाफ जो है वो अदालत को ये बता रहे हैं कि जो वाक़या हुआ कल का और जिस तरह अदालत के ऑर्डर्स को नहीं माना गया, अदालत के हुक्म को नहीं माना गया, उस पर जो है वो अदालत को फ़ैसला करना चाहिए और उनके दलाइल जो है वो इस वक्त जारी हैं। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कानूनी माहिरीन की टीम भी मौजूद है। बाबर ऐवान इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं, फैसल चौधरी जो है वो इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं और वो भी इस पर जो है वो काउंटर आर्गूमेंट जो है वो करेंगे। जी ठीक है, इस वक्त समाअत का सिलसिला जारी है। उमर हयात, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका शुक्रिया। और एक बार फिर बात करेंगे कि इमरान खान के अल्टीमेटम के बाद उन्होंने कारकुनान को वापस जाने के लिए कह दिया था और सूरत हाल क्या है, रास्ते खुले हैं या नहीं, ये जानेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे अल्लादिता खान हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर से हमारे नुमाइंदे ताबिश भट्ट और लाहौर में बस अड्डों पर क्या सूरत हाल है सुधीर चौधरी से जानेंगे। सबसे पहले शहर इक़्तिदार का रुख कर लेते हैं। अल्लादिता, बताइएगा अब जो कारकुनान हैं उन्होंने वहाँ से जाना शुरू कर दिया है वापस? जी बिल्कुल, क़यादत के ऐलान के बाद भी अभी तक वर्कर जो हैं बड़ी तादाद में डी चौक में मौजूद हैं। कुछ नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कुछ दूर दराज के इलाकों से लोग आए हैं वो इस्लामाबाद में सेल्फियां बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। डी चौक में वर्कर अभी तक मौजूद हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से जो डी चौक से पार्लियामेंट की तरफ जाने वाला रास्ता था उस पर क्रेन के ज़रिए दोबारा से कंटेनर लगा दिए गए हैं। पुलिस की नफरी भी पीछे पार्लियामेंट की तरफ चली गई है, जबकि पंजाब पुलिस से आई हुई पुलिस की नफरी उनकी गाड़ियां बसेस वापस जाती हुई इधर से नज़र आई हैं। जबकि इस्लामाबाद के दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं उनको रुकावटें हटाने के लिए 1 बजे तक का टाइम दिया गया है पुलिस की जानिब से कि इन रुकावटों को हटाया जाएगा। रेड जोन के जो कंटेनर लगे हुए हैं वो उसी तरह रुकावटें बरकरार रहेंगी। पुलिस की नफरी रेड जोन के अंदर भी मौजूद रहेगी। ताहम इस्लामाबाद के चौक चौराहों में जितनी भी पुलिस की नफरी थी, ज़्यादातर पुलिस की नफरी वापस पुलिस लाइन में जा चुकी है। लेकिन अगर मेट्रो की बात की जाए तो जड़वा शहरों की मेट्रो भी अभी तक बंद है और जो बस अड्डे हैं वो भी फैज़ाबाद के अभी तक बंद है। कुछ फैज़ाबाद की रुकावटें ट्रैफिक के लिए हटा दी गई हैं और ट्रैफिक रवां दवा है। शहर के अंदर हालात अब मामूल पर आना शुरू हो गए हैं। कारोबारी मराकज़ भी खुल गए हैं और शहर की जो शराएं उनके ऊपर शहर के हालात अब मामूल पर आना शुरू हो गए। अल्लादिता साथ रहिएगा। लाहौर का रुख करते हैं, ताबिश से सूरत हाल जानते हैं। ताबिश, बताइएगा कारकुनान की वापसी का सिलसिला जारी है, क्या सूरत हाल है अगर बात की जाए खास तौर पर ट्रैफिक के निज़ाम की? तो देखिए बिल्कुल 2 रोज़ से लाहौर शहर जो है मुकम्मल तौर पर जो है कंटेनर बैरियर उसके साथ खारदार तारें लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद किया गया था। जितनी भी ट्रांसपोर्ट थी वो रोड पर रवां दवा नहीं थी क्योंकि रोड बंद होने में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। लेकिन अभी कोई आधा घंटा पहले जो है मुकम्मल कंटेनर्स को हटा लिया गया, लेकिन ट्रैफिक की रवानी उस तरह जो है रोड पर देखने में नज़र नहीं आ रही। मैं इस वक्त बत्ती चौक पर मौजूद हूँ, मेरे कैमरामैन को दिखा दे तो मेरे अक्का में अभी भी कुछ जगहों पर कंटेनर ज़रूर मौजूद हैं लेकिन उनको हटाया जा रहा है और रोड जो है मुकम्मल तौर पर जो ट्रैफिक है उस तरह जो है फाल नहीं हो सकी, बहाल नहीं हो। 2 घंटे मज़ीद लग सकते हैं, जिसके बाद जो है तमाम जो बैरियर्स हैं, जो तमाम हर्डल्स हैं उनको हटा लिया जाएगा और ट्रैफिक जो है रवां दवा होगी। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन थे गुज़िश्ता रात जो है लिबर्टी में उन्होंने
जो है वहाँ पर धरना भी दिया, वहाँ पर बैठे रहे। इमरान खान के खिताब के बाद जो है लाहौर में तमाम जगह से अब कारकुन जो है उस तरह नज़र नहीं आ रहे, लेकिन शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना था। उनका ये कहना था कि हमने दूसरे शहर में किसी फोतगी पर जाना है या किसी शादी पर जाना है तो हम दूसरे शहर नहीं जा सकते। लेकिन अभी जो सूरत हाल है, मुकम्मल तौर पर जो कंटेनर्स हटाए नहीं जा सके। आप हमें आगाह कर रहे हैं लाहौर में जो रुकावटें हैं उन्हें हटाया जा रहा है, तहम मुकम्मल तौर पर रोड्स को क्लियर करने में कुछ वक्त लगेगा। साथ ही मौजूद रहिए लाहौर में ही बस अड्डों पर सूरत हाल क्या है, सुधीर चौधरी से जान लेते हैं। सुधीर, बताइएगा बस अड्डों पर कितना रश देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, 2 रोज़ की बंदिश के बाद अभी तक बस अड्डे मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सके, ताहम जुज़वी ऑपरेशन जारी है। लाहौर से दूसरे शहरों को जाने वाली कुछ बसें जो हैं उनको ऑपरेशन कर दिया गया है, ताहम अभी तक इस्लामाबाद, मियाँ बाली, कोशाब और दूसरे शहरों को जाने वाली बसें जो है वो अपनी मंजिल मकसूद की तरफ रवाना नहीं हुई। अभी भी बस अड्डे के ऊपर आप देख कि मुसाफिर जो हैं वो खड़े हैं, इंतज़ार में हैं कि कब उनकी बसें रेडी हों और वो अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जा सके। मेरे साथ एक मुसाफिर भी हैं जो कि मियाँ वाली जाना चाहते हैं, वो कब से आए इनसे पूछते हैं। भाईजान, आप कब से आए हुए हैं लाहौर में, कब से स्टक हैं और अभी क्या सूरत हाल है? मैं परसों से यहाँ आया हुआ हूँ और कल मैं फारग था लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं थी तो मैं नहीं जा सका। अभी हम सुबह से आए हुए हैं, अभी 12:30 बजे सरगोदे का टाइम मिला है, पता नहीं आगे फिर टाइम मिलता है नहीं मिलता। अभी सरगोदे तक हम जा रहे हैं। जी, आपने सुना कि बस टर्मिनल के ऊपर बस ऑपरेशनल जुज़वी तौर पर बहाल हुआ है। दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिर अभी भी ख्वार हो रहे हैं, अपना सामान अपने बच्चों के साथ, अपनी ख़वातीन के साथ बस अड्डों पर ख्वार हो रहे हैं और इंतज़ामिया इस हवाले से अभी ठीक है, इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक कुछ ये नहीं समझ में आ रहा कि ये रास्ते कब तक क्लियर होंगे। सुधीर चौधरी हमारे साथ मौजूद है, जबकि ताबिश भट्ट ने भी हमें आगाह किया और शहर इक़्तिदार से अल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। आपको लॉन्ग मार्च खत्म हो गया, हुकूमत का सियासी इंतकाम खत्म न हो सका। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज। जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत चीमा, हसन नियाजी और दीगर नामालूम अफराद नामजद किए गए। तफसीलात जान लेते हैं जाबिर वक़ास से। जाबिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिनमें जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत चीमा, हसन नियाजी और जुबैर नमाजी समेत सैकड़ों अफराद हैं और नामालूम अफराद के खिलाफ गुलबर्ग, पार्टी गेट, शाहदरा, इस्लामपुरा में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, एहलकारों को अगवा करने, एंटी राइट सामान छीनने के मुकदमा जो है वो इन लोगों पर दर्ज किए गए हैं। सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाने पर संगीन दफात के तहत भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं और इस हवाले से जो है वो पकड़ दकड़ भी की गई थी और बहुत सारे ऐसे भी जो रहनुमा थे जो कि पहले पकड़े गए लेकिन कारकुनान की जानिब से उनको उसी वक्त छुड़ा लिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात ये हैं। मार्च ख़त्म हो चुका है, इंतकामी कार्रवाई ख़त्म नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत चीमा, हसन नियाजी और दीगर नामालूम अफराद नामजद किए गए हैं। मुकदमात गुलबर्ग, भाटी गेट, शाहदरा, इस्लामपुरा में दर्ज किए गए हैं, जबकि एहलकारों पर तशद्दुद, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफ़ात शामिल की गई हैं। और तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर मैदान जंग का मंजर पेश करते रहे। पुलिस ने मुजाहिरीन पर आंसू गैस का बेदरीग इस्तेमाल किया, जिससे मुजाहिरीन और इलाका मकीनों की हालत गैर हो गई। तसादुम के दौरान पुलिस एहलकारों और मुजाहिरीन समेत मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार हुए, दर्जनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज असम न तोड़ सका। तहरीक इंसाफ के कारकुन तमाम रुकावटें अबूर करते हुए इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। डी चौक जा पहुँचे। डी चौक में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का बेतरीक इस्तेमाल किया, जिस पर मुजाहिरीन मुश्तइल हो गए। इस दौरान ग्रीन बेल्ट पर लगे दरख्तों को आग लगा दी गई। दर्जनों अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। रावलपिंडी में भी पुलिस और PTI कारकुनान के दरमियान दो हाथ हुए, ताहम पुलिस मुजाहिरीन के सामने न टिक सकी। लाहौर में दाता दरबार, बत्ती चौक, रावी पुल और दीगर इलाकों में पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान शदीद तसादुम हुआ। पुलिस एहलकारों ने यास्मीन राशिद की कार के शीशे भी तोड़ दिए, जिससे साबिक सूबाई वज़ीर सेहत जख्मी भी हो गयी। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला रात गए तक चलता रहा।
और कराची में पुलिस नुमाइश चौरंगी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर टूट पड़ी। पुरअमन एहतजाज को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने डंडे बरसाए, गोली चलाई और आंसू गैस भी फायर की, जिससे एक कारकुन जख्मी हो गया। मुश्तइल कारकुनान ने पुलिस की वैन जला दी और इसी दौरान रुकने सिंध असम्बली दुआ भुट्टो समेत दर्जनों कारकुनान को गिरफ्तार भी किया गया। इमरान खान के ऐलान के बाद शहर में 12 घंटों बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। कराची की नुमाइश चौरंगी पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने धरना दे रखा था। लोग पुरअमन एहतजाज का सियासी हक इस्तेमाल कर रहे थे कि अचानक पुलिस इन पर टूट पड़ी। इस दौरान पुलिस ने अंधाधुंध लाठी चार्ज किया और आंसू गैस की शेलिंग की, जिस पर मुश्तइल अफराद ने पुलिस वैन को आग लगा दी। तारिक रोड पर भी पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में तसादुम हुआ। अली सैदी रैली लेकर निकले तो पुलिस ने वहाँ भी शेलिंग की। शहर के दीगर इलाकों से कारकुन नुमाइश चौरंगी पहुँचे तो पुलिस ने फायर खोल दिया, जिससे तहरीक इंसाफ का एक कारकुन जख्मी हो गया। पुलिस और PTI कारकुनों के दरमियान दोपहर से रात तक आंख मचोली होती रही। तहम 12 घंटों बाद शहर में एहतजाज खत्म कर दिया गया। वज़ारत दाखिला ने रेड जोन में पाक फौज के दस्तों को तैनात करने का फैसला कर लिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पाक फौज की तैनाती आइन के आर्टिकल 245 के तहत करने का फैसला किया गया। विफाक में पाक फौज की तैनाती की मंजूरी हसास इमारतों की निगरानी के लिए दी गई। नोटिफिकेशन में कहा गया कि रेड जोन में सुप्रीम कोर्ट, ऐवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म ऑफिस मौजूद हैं। पाक सेक्रेटेरिएट, पाकिस्तान टेलीविजन और डिप्लोमेटिक इनक्लेव शामिल हैं। और आज़ादी मार्च रोकने के लिए हुकूमती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल। इस्लामाबाद का डी चौक रात भर मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। लाठी चार्ज और शेलिंग के बावजूद PTI कारकुन पलट कर रेड जोन पहुंचते रहे। पंजाब से आने वाले काफिलों को गुज़िश्ता रोज बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कराची और दीगर शहरों में पुलिस गर्दी जारी रही। यास्मीन राशिद, दुआ भुट्टो और अंदलीब अब्बास को गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया। कप्तान की ललकार, हुकूमत बौखलाहट का शिकार। कप्तान का काफिला तमाम रुकावटें अबूर करता हुआ इस्लामाबाद जा पहुंचा। सालमाना हथकंडे मुल्क भर से आने वाले काफिलों को न रोक पाए। इस्लामाबाद का डी चौक रात भर जंग के मैदान का मंजर पेश करता रहा। हम्माद असर, यास्मीन राशिद समेत दीगर रहनुमा गुज़िश्ता रोज लाहौर से काफिले लेकर निकले। और भी आपको कौमी असम्बली इजलास की जानिब लिए चलते हैं, जहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। मंतखब किया है। मैं आपकी इजाज़त से उनको दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उनकी बतौर ऑपोजिशन लीडर उनकी ज़िम्मेदारियाँ उनको निभाने के लिए हुकूमत और मैं ख़ुद हर लिहाज से उनके साथ पूरा ताउन करेंगे ताकि वो और उनके मेंबर्स यहाँ पर न सिर्फ खुलकर इजहार ख्याल कर सकें। मैं यकीन दिलाता हूँ कि माजी की बुरी रवायत को हम दफन करेंगे। जब भी वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे आएंगे हम उनकी बात को न सिर्फ सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे, उसके ऊपर जहाँ तक मुमकिन होगा अमल करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बास, लीडर ऑफ द अपोजिशन। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। मस्जिद नबवी में नारेबाजी से मुतालिक केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमाओं की अबूरी ज़मानत में 10 जून तक तौसी कर दी। PTI की जानिब से वकील अली बुखारी अदालत में पेश हुए, मौक़िफ़ अपनाया कि कल के बाद जो हालात हैं, रास्तों की बंदिश और धरने के बायस रहनुमा पेश नहीं हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने फवाद चौधरी, कासिम सूरी, शहबाज गिल, हलीम आदिल शेख की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। एक बार फिर रुख करेंगे कौमी असम्बली इजलास की जानिब। अपना टन्योर मुकम्मल करे और वक़्त पर इलेक्शन हो। हम किसी सूरत भी ये नहीं चाहते कि कोई साजिश करके या किसी फितने के ज़रिए इलेक्शन जो एक टन्योर है उसको तोड़ने की कोशिश की जाए। हमारी तरफ से ये भरपूर रोल अदा किया जाएगा कि इलेक्शन वक़्त पे हो, ताकि इस मुल्क में जो पहले भी अल्लाह का शुक्र है कि 2 इलेक्शन वक़्त पे हुए हैं और ये इलेक्शन भी इंशाल्लाह वक़्त पे हो और हमारा तावन इनके साथ जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया। जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the National Assembly 2007 that the requirement of the Rule 69 of the said rules be suspended in respect of question or
for today, the 26th May 2022, and start questions be treated as unstarred. Now, I put the motion to the House. The question is that the motion as moved. कौमी असम्बली का इजलास राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत जारी है। आगे बढ़ेंगे। अहम खबर दें आपको, PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से मुतालिक हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। अदालत ने सियासी पार्टियों को तहम्मुल और बुर्दबारी का हुक्म दिया था। अफसोस, सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी के बावजूद PTI ने अमल नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने इमरान खान का वीडियो बयान सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में स्क्रीन पर इमरान खान का वीडियो बयान चलाया भी किया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमरान खान कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत कर रहे थे। डी चौक आकर सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतज़ामिया के पास अथॉरिटी है कि वो अपनी अथॉरिटी कायम करे। आवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, हम उनको मुअत्तल नहीं कर सकते। गैर ज़रूरी रेड छापों से परहेज़ किया जाए, चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाई से मुतालिक हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। अदालत ने सियासी पार्टियों को तहम्मुल और बुर्दबारी का हुक्म दिया था। अफसोस, सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी के बावजूद PTI ने अमल नहीं किया। अटॉर्नी जनरल ने इमरान खान का वीडियो बयान सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में स्क्रीन पर इमरान खान का वीडियो बयान भी चलाया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमरान खान कारकुनों को डी चौक पहुंचने की हिदायत कर रहे थे। डी चौक आकर सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इंतज़ामिया के पास अथॉरिटी है कि वो अपनी अथॉरिटी कायम करे। आवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक हैं, हम उनको मुअत्तल नहीं कर सकते। गैर ज़रूरी रेड और छापों से परहेज़ किया जाए, चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गए। एक और अहम खबर है, नून लीग की पंजाब में आईनी बहरान के खात्मे के लिए हिकमत अमली तैयार। ज़राए का ये बताना है कि नून लीग का 31 मई से पहले गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन जारी करने पर गौर। वफाकी हुकूमत ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली। और ज़राए का ये भी बताना है कि गवर्नर के तकर्रुर के बाद पंजाब की काबीना तश्कील पाएगी। गवर्नर पंजाब सूबाई काबीना से फौरी हलफ लेंगे। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। आरिफ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी आरिफ। जी, ये मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में जारी आईनी बहरान के खात्मे के लिए हिकमत अमली तैयार की है और मुस्लिम लीग नून जो है 31 मई से पहले गवर्नर पंजाब को नोटिफिकेशन जारी करने पर गौर शुरू कर दिया है। और वफाकी हुकूमत ने इस ज़िम्मन में कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। सदर ममलिकत की जानिब से वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद होने के बाद भी वफाकी हुकूमत गवर्नर पंजाब का तकर्रुर किसी भी वक्त माहिरीन ने राय दी है। और उसमें यह कहा गया कि वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद बलीगुर रहमान के बतौर गवर्नर पंजाब नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी होने का इम्कान है। गवर्नर पंजाब सूबाई काबीना से फौरी हेल्प भी लेंगे। काबीना के हेल्प के बाद सूबे में जारी आईनी बहरान खत्म हो जाएगा। आपको ये खबर दें कि हुकूमत ने इलेक्शन के अखराजात की तफसीलात जारी कर दी हैं। कौमी असम्बली इजलास में आइंदा इलेक्शन के लिए अखराजात की तफसीलात जारी कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन का आइंदा इंतखाबात के लिए 47 अरब 41 करोड़ रुपए का तखमीना। इंतखाबात में आर्मी समेत सिक्योरिटी के लिए 15 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराने के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। बैलेट पेपर्स की अशात के लिए 4 अरब 83 करोड़ खर्च होंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि इंतखाबी अमले की तरबियत के लिए 1 अरब 79 करोड़ खर्च होंगे। इस सिलसिले में जो तखमीना लगाया गया है वो आपको बता रहे हैं और इसका एलामिया भी जारी कर दिया गया है। सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। सिद्दीक, बताइएगा। जी, कौमी असम्बली के इजलास में आइंदा इलेक्शन 2023 के अखराजात की तफसीलात पेश कर दी गई है और दस्तावेजात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात के लिए 47 अरब 41 करोड़ रुपए जो है वो मांगे हैं। आर्मी समेत सिक्योरिटी के लिए 15 अरब रुपए का तखमीना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए 5 अरब 60 करोड़ का है। बैलेट पेपर्स की इशात के लिए 4 अरब 83 करोड़। इंतखाबी अमले की तरबियत के लिए 1 अरब 79 करोड़। इसी तरह पंजाब में इंतखाबात के लिए 9 अरब 65 करोड़, सिंध में 3 अरब 65 करोड़, खैबर पख्तूनख्वा में 3 अरब, बलोचिस्तान में इंतखाबात के लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया है। और ये तमाम तफसीलात कौमी असम्बली में आज पेश कर दी गई हैं। जी ठीक है सिद्दीक साजिद, आप हमें आगाह कर रहे थे कि जो अब इंतखाबात होने जा रहे हैं उस सिलसिले में तखमीना लगाया गया है और मुख्तलिफ शोबों में इस बजट को डिवाइड किया गया है और ये कहा जा रहा है कि आइंदा जो इंतखाबात हैं उसमें बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा खर्च होगा।
और अभी आपको ये बताएं कि 2023 हुकूमत ने इलेक्शन के अखराजात की तफसीलात जारी कर दी हैं। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। और आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत से मुतालिक दरखास्तें निपटा दी हैं। ये एक और बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत से मुतालिक दरखास्तों को निपटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इन दरखास्तों को निपटा दिया गया है। और आपको ये बताएं कि तौहीन अदालत से मुतालिक ये दरखास्तें थी और इस पर समाअत होनी थी और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब इन दरखास्तों को निपटा दिया गया है। अभी आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर लिए चलेंगे जहां बाबर आवान मीडिया से बात कर रहे हैं। उन्होंने 8 हफ्तों के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को भी पामाल कर दिया, रूल ऑफ लॉ को भी पामाल कर दिया, चादर और चार दीवारी को भी पामाल कर दिया और आइन कानून के साथ साथ ख़वातीन की आबरू और घर जिसके बारे में मैं दुनियादारी की बात नहीं करना, घर जिसके बारे में अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमारी हज़ार जाने कुर्बान आपका इरशाद ग्रामी है। और अपने घर में भी जाओ तो सीधे दरवाजे से आओ, अपने घर में भी जाओ तो दरवाज़ा खटखटा के आओ, दीवारें फलांगने और टापने की इजाज़त नहीं है। ये दुनिया की तारीख में पहले नहीं हुआ। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया की तारीख में ये पहली कैबिनेट है जिसके अंदर ड्रग के अंदर सजा याफ्ता आदमी को कैबिनेट का मेंबर बनाया गया, जिसके अंदर वज़ीर आज़म ज़मानत पे है, जिसके अंदर वज़ीर आला इम्पोर्टेड 2 भी ज़मानत पे है। ये वो माहौल था जिसके ख़िलाफ़ कौमी गैरत की तहरीक चलाई। पाकिस्तान के नहीं, इस वक्त आलम इस्लाम का वो लीडर है, उनकी आरजुओं और तमन्नाओं का मरकज़ है इमरान खान, उसने चलाई। हमने 32 बड़े जलसे किए पूरे मुल्क में। और मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरियस नोट पे लाइटर बात भी आपको बताऊंगा, हमारे फैसलों में से एक फैसला। उन 32 जलसों के अंदर जो अमनो अमान और डिसिप्लिन था वो पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं देखा गया और इसको एक्नॉलेज किया गया सारी जगह आज समेत। उस डिसिप्लिन के मुताबिक हमने इस्लामाबाद आना था। पता नहीं क्या हुआ कि फौरी तौर पे एक नाअहल खातून जिसके सियासत में हिस्सा लेने के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जो सजा याफ्ता शख्स है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, वो ताहयात जिसके ऊपर पाबंदी है जजमेंट की वजह से, वो उस सजा याफ्ता ने उसकी बेटी के ज़रिए से उन्होंने एक मुहिम शुरू की। और मैं पहले उनको ये कहना चाहता हूँ, वो कह रहे थे कि 20 आदमी भी नहीं थे। मैं 20 आदमी की बात नहीं कर रहा, 20 आदमी वाकई ही नहीं थे। कल पूरा पाकिस्तान, हर गांव, हर गली, हर शारा, हर मोटरवे, हर बाजार, हर कूचा, हर करिया, हर घर जलसा गा था। और ये 20 आदमी नहीं थे, ये सिर्फ 20 करोड़ थे। और उसको बताना जो कहता था कि इमरान 20 आदमी भी चाहो तो नहीं निकाल सकता, कि कल जो आए थे कहते थे 20 हैं, 0 हटा लो, 2 हैं। कौन? एक अवर कॉर्नर टाइगर इमरान खान और दूसरा पाकिस्तान का स्किपर, ये 2 ही आदमी थे कल। लेकिन उनके पीछे 20 करोड़ लोग नहीं, 22 करोड़ लोग खड़े हुए हैं। जलसे क्यों मनसूख करते हो? सरकारी गाड़ियां मंगवा के पानी डाल रहे हो कि जी बारिश हो गई। ये फिल्मों में पहले होता था, गाने के ऊपर बारिश होती है, अब जलसे के ऊपर भी फिल्मों वाली बारिश करवा रहे हैं। इसलिए बाहर निकलोगे, आटे दाल का भाव पता लगेगा। वक्त करीब आ गया, इलेक्शन हो रहा है। ये जो मार्च था, इसके लिए कितना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बताया था रूल ऑफ लॉ का प्राइम मिनिस्टर ने। लाइटर बात सीरियस नोट पे कि हमें पता लगा कि कुछ लोगों ने फैसला किया कि हम हमारा इंतखाबी निशान उठा के हम जाएंगे। सीरियसली मना कराया गया, अगरचे वो बल्ला है लेकिन कहा जाएगा मुसल्ला होके कोई आया है। उसके बाद अब दूसरा इसका मरला आ गया। हाई कोर्ट के जो पिछले साल प्रेसिडेंट थे, पिंडी हाई कोर्ट के सरदार राज़िक यहाँ कहीं खड़े हैं,
वो लिस्ट लेके आए जिन लोगों को रिहा नहीं किया गया। पिंडी की अभी भी सड़कें, फैज़ाबाद भी सड़कें बंद हैं। अब चूँकि हुक्म हो गया, इंशाल्लाह ये सारी खुलेंगी। अगली दफ़ा इससे डबल तादाद आएगी। 6 दिन के पीछे क्या विजडम है जो 6 दिन इमरान खान ने दिए हैं। एक विजडम ये है कि कोई हमसे गिला ना करे कि हमने किसी जगह के ऊपर भी पाकिस्तान के आईन और कानून की कोई खिलाफ वर्जी करने का कोई इरादा किया है। ये हमारा हक है कि हम इंपोर्टेड गवर्नमेंट को घर भेजने का मुतालबा करें। और इससे पहले 2 दफ़ा यहाँ एक पार्टी आई, 3 दफ़ा एक आई, 2 दफ़ा एक आई, 4 दफ़ा एक और पार्टी आई। ये सारी रजिस्टर्ड है सामने इलेक्शन कमीशन के पास। एक पार्टी के लीडर ने कहा लात मार के गिरा दूंगा। दूसरी पार्टी के लीडर ने कहा 2 दिन देता हूं, नीचे आओ, इक्तदार हमारे हवाले कर दो, हम इक्तदार नहीं मांग रहे। तीसरी पार्टी आई, उन्होंने कहा कि जब तक नए इलेक्शन नहीं होंगे, आजकल वो नए इलेक्शन के नाम से डरते हैं। क्या कह रहे हो फैसल? अच्छा, जो दूसरी बात मैं कह रहा था उसका अगला हिस्सा ये है कि हम चाहते हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को आखिरी धक्का ना लगे। हम चाहते हैं पाकिस्तान के लोगों के लिए श्रीलंका वाली सूरत हाल पैदा ना हो। उसका एक ही तरीका है, और मैं वादे कर देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कोई गवर्नमेंट आएगी तो इलेक्शन का जो ही ऐलान होगा इंशाल्लाह, और बहुत जल्द होगा, इसलिए कि ये गवर्नमेंट अपने आप से डर गई है, बाहर नहीं निकलती, अपने जलसे में बारिश करवा देती है। और उसके बाद आईन के मुताबिक 90 दिन, सिर्फ 90 दिन के लिए गवर्नमेंट आएगी। लगाओ, उसको पूरा इख्तियार है, वो फैसले करे जो भी करना चाहती है पाकिस्तान के हक में। मईशत को बचाए, जो इंटरम गवर्नमेंट आती है उसको बजट देने का भी इख्तियार है। एक सदारती रेफरेंस हुआ था, उसमें जब ईस्ट पाकिस्तान का सानिया हुआ तो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान की ये फैसला किया था कि जी पार्लियामेंट है नहीं तो हम 70 और 71 के दरमियान के बजट का क्या कहेंगे। रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने राय दी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में इसको अगले साल तक बढ़ा दो। वो सारा कुछ हो सकता है सिवाय इलेक्शन की, इसलिए कि वहाँ टाइम नहीं लिखा हुआ एडवाइस कब आएगी कब जाएगी। ये टाइम लिखा हुआ है। इलेक्शन कमीशन अपनी राय पे नज़रसानी करे, कौम की आवाज़ सुने, वक्त की आवाज़ सुने, आईन की जो लिखा हुआ है 218(3) उसकी बात भी वो सुने। मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये 6 दिन के बाद इंशाअल्लाह 2 मिलियन की बजाय प्राइम मिनिस्टर ने कहा है 4 मिलियन। पिंडी, इस्लामाबाद, पोठवार की आबादी बहुत ज़्यादा है। हर गली में से लोग निकले, 1000 से ज़्यादा लोग, उनके घरों पे छापे, गिरफ्तारियां, जख्मी हुए। और मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं। और उन 500 से ज़्यादा वकला गिरफ्तार हुए। अपनी बात मैं नहीं करना चाहता किस तरह के हैरेसमेंट करने की कोशिश की गई। और उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ ये हुआ कि पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस, उन्होंने एक बड़ा फैसला किया और मज़म्मत की और कहा कि ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये राइट है सारे शहरियों का फंडामेंटल, जिसको इंडोर्स किया गया, जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। 2 बातें और हैं शॉर्ट सी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात ये है, वो कहते थे कि इस्लामाबाद के लिए अनंतनाग का मॉडल है और पिंडी के लिए पुलवामा का मॉडल है, पंजाब के लिए जलियांवाला बाग का मॉडल है। भाई, ये गुलामी के दौर की गुलामों की सोच है। आईन सबसे बालादस्त है, कानून से ऊपर कोई नहीं, एनआरओ नहीं मिलने वाला, जो मर्जी चेंज करके लाओ। इंशाल्लाह जब हम वापस आएंगे 2/3 मेजॉरिटी के साथ, पहला काम ये करेंगे कि एनआरओ के रास्ता अगर खोलने की कोशिश की गई, जिस तरह से इजलास बुलाए जा रहे हैं, और फिर अगली बात यह कि एहतसाब के इदारे उसके ऊपर और इलेक्शन कमीशन में जो फर्जी और जाली अपोजिशन के जरिए से अपॉइंटमेंट्स करने की एक जगह हो गई हैं, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तरद करती है।
और हम उसके कानूनी ऑप्शंस उनका भी हम जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों से अपील है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ और इम्पोर्टेड की रुखसती तक हम सारे खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आपके आगे पहले भी खड़े थे, आपका कप्तान साहब से पहले था। भगोड़े उसका क्या मुकाबला करेंगे, कोई धमकी उसको किस तरह से रोक सकती है। और हम ये भी मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक अपना रोल प्ले करे और ये जो दो गैर आइनी मावराए आइनी तब्दीलियाँ की गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर रहनुमा पीटीआई बाबर आवान मीडिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।